स्वागत है आप सभी का यथार्थ दर्पण के इस ऑनलाइन मंच पर। मेरा नाम है आकिफ़ सैफ़ी। हम सभी लोग इंद्र सूक्त पढ़ रहे थे और इंद्र सूक्त में हमने जो शुरू के 5 मंत्र थे, उन 5 मंत्रों को सायण भाष्य के अनुसार शब्दशः पढ़ने का प्रयास किया था और समझा था। तो उसके बाद देखते हैं छठा मंत्र, यहाँ से शुरू करेंगे आज। तो चलिए, जिस किसी ने भी पिछली कक्षा नहीं देखी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में कक्षा का लिंक है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं या चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और चैनल पर जाएँगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट हमने वहाँ पर बना दी है। वैदिक सूक्त संग्रह नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाएँगे तो वहाँ पर आपको जो सूक्त करा दिए गए हैं उनको देख पाएँगे। ठीक है? चलो देखते हैं छठा मंत्र। यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरे युक्तग्रावणो योविता सुशिप्रः सुतसोमस्य सजना स इंद्रः। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहते हैं यो यानी जो रध्रस्य, रध्र का अर्थ यहाँ पर लिया गया है धन से, और जो सायण है वो रध्रस्य का अर्थ करते हैं रद हिंसा संसारथ्यो या समृद्धस्य या चोदिता धनानाम प्रेरिता भवति, अर्थात जो धन को प्रेरित करते हैं, ऐसा अर्थ लिया गया है। ठीक है? तो यो यानी जो, रध्रस्य यानी धन को, चोदिता प्रेरित करते हैं। और क्या कह रहे हैं? यह यानी जो, कृशस्य का अर्थ यहाँ पर निर्धन से लिया गया है। कृषक कह सकते हैं या कृश कह सकते हैं, जो मेहनत करता है, ऐसा जो निर्धन है, तो उसको भी प्रेरणा देने वाले हैं। और यो यानी जो, एक और शब्द है यहाँ पर नादमानस्य। नादमानस्य का अर्थ यहाँ पर लिया गया है, नादमानस्य का अर्थ है याचना करने वाले। और जो याचना करने वाले, कीरे का मतलब है स्तुति करने वाले। जो याचना करने वाले हैं, याचक हैं, और कीरे का अर्थ है जो स्तुति करने वाले ब्राह्मण हैं, यानी कीरे ब्राह्मणों, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। तो जो स्तुति करने वाले ब्राह्मण हैं वो उनको भी प्रेरणा देते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है? तो यो यानी जो, फिर से देखिए एक बार। अच्छा, नीचे अन्वय भी है, यहाँ से देख लेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहते हैं यह यानी जो, रध्रस्य अर्थात धन को प्रेरित करते हैं, यानी रध्रस्य चोदिता धन को प्रेरित करते हैं। या यानी जो, कृशस्य का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है निर्धन, तो जो निर्धन को प्रेरित करते हैं। या यानी जो नादमानस्य, और नादमानस्य का अर्थ हमने लिया था अभी, नादमानस्य का जो याचना करने वाले हैं, तो जो याचना करने वाले हैं। और कीरे का अर्थ लिया था हमने जो स्तुति करने वाले, कीरे ब्राह्मण, ऐसे कीरे ब्राह्मण, जो स्तुति करने वाले ब्राह्मण हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कहा गया है, चलिए देखते हैं इसको। उसके बाद एक शब्द और यहाँ पर दिया हुआ है, और शब्द है यहाँ पर सुशिप्र का अर्थ यहाँ पर सुंदर ठोड़ी वाला लिया गया है। वैसे सु का मतलब सुंदर, और शिप्र जो ठोड़ी होती है उसके लिए कह रहे हैं। तो जो सुंदर ठोड़ी वाला, या यानी जो सुंदर ठोड़ी वाला जो युक्त ग्रावड़ा का अर्थ है यहाँ पर अभिशव करने के लिए पत्थरों को उद्धित किए हुए, अर्थात सोम रस इत्यादि निकालने के लिए जो सोम पर, जो सोम रस की लता है, उस लता पर पत्थर से जो प्रहार करता है, उसके लिए कह रहे हैं। तो उद्धृत किए हुए का, है नहीं? फिर से देखिए एक बार, फिर से देख लेते हैं। सुशिप्र का अर्थ हमने लिया था अभी, जो सुंदर ठोड़ी वाला है। और युक्त ग्रावड़ा अर्थात अभिशव करने के लिए पत्थर को उद्धित किए हुए का, है नहीं? उद्धित किए हुए का। फिर अगला जो शब्द दिया हुआ है, शब्द है शुद्ध सोमस्य अविता। शुद्ध सोमस्य अर्थात जो उस सोमरस से जो रस निकालता है उसका,
अविता रक्षा करते हैं। स जनास इंद्र, हे असुरो वह इंद्र हैं। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। यह यानी जो रध्रस्य अर्थात धन को प्रेरित करते हैं, यानी यह यानी जो रध्रस्य अर्थात धन को चोदिता यानी प्रेरित करते हैं। यह यानी जो कृशस्य, कृशस्य अर्थात जो निर्धन है उनको भी प्रेरणा देते हैं। यह यानी जो नाधमानस्य, नाधमानस्य का अर्थ यहाँ पर है जो याचना करने वाले हैं और जो स्तुति करने वाले हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनको भी प्रेरित करते हैं। और फिर कहते हैं जिनकी सुंदर ठोड़ी है, ऐसे जो सोम रस की लता से उसको पत्थर से मार करके जो उसका सोम रस निकाल लेते हैं, ऐसे जो यजमान हैं उसकी अविता, उसकी रक्षा करें, उसकी जो रक्षा करते हैं। जनासा स जनासा इंद्र, हे असुरो वही इंद्र हैं, मैं इंद्र नहीं हूँ। मुझे लगता है आपको अर्थ इसका समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है। चलिए कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, देख लेते हैं इनको भी। जैसे रंध होगा, ये गलत लिखा रहा है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है हमारा रौद्रस्य, रौद्रस्य। तो इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है समृद्धिशाली, समृद्धिशाली व्यक्ति का, चोदिता यानी प्रेरणा देने वाला, कृशस्य यानी निर्धन का, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण का, और नाद मानस्य का अर्थ लिया है याचना करने वाले, कीरे का मतलब स्तुति करने वाले, और युक्त ग्रावड़ा, युक्त ग्रावड़ा का अर्थ लिया है यहाँ पर अभिशव करने के लिए। अभिशव का मतलब है जो वो सोम रस की जो लता है उससे उस रस को निकालने के लिए पत्थर से उसको जो कूटा जाता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि कूटे हुए का जो उसको कूट रहा है। और अविता का मतलब रक्षा करने वाला, सुसिप्राय यानी सुंदर ठोड़ी वाला, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। और फिर अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर एक और शब्द है, सुत सोमस्य का अर्थ है सोमरस को निचोड़ने वाला। यह सोमरस को निचोड़ने वाला भी ब्राह्मण ही होता है, जो नहीं सॉरी, सोमरस को निचोड़ने वाला तो यजमान होता है जो सोमरस इत्यादि लेकर के आता है और वो ब्राह्मणों को देता है उसको, और फिर उससे यज्ञ इत्यादि की जो क्रियाएं वो संपन्न होती हैं। तो ऐसा है। चलिए हिंदी में इसके कुछ अर्थ दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है जो समृद्धिशाली व्यक्तियों को प्रेरणा देने वाला है, और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं जो निर्धन को प्रेरणा देने वाला है, जो याचना करने वाले और स्तुति करने वाले ब्राह्मणों को प्रेरणा देने वाला है, और सुंदर ठोड़ी वाला जो अभिशव करने के लिए पत्थर होगा, यहाँ पर ये पत्थर है नहीं, तो पत्थर को उद्धृत किए हुए सोमरस को निचोड़ने वाला जो यजमान है उसकी रक्षा करता है। हे असुरो वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद देखते हैं 7वां मंत्र। इसमें घृतश्मद ऋषि कहते हैं यस्य यस्य अश्वाहा प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्राम यस्य विश्वे रथयाशः यह सूर्यम य ऊषम जजान यो आपम नेत सजना स इंद्र। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है, देखते हैं, यस्य, यस्य का अर्थ है यानी जिसके, देखिए उससे निकाल लेते हैं इसका अर्थ थोड़ा, देखते हैं यहाँ पर पद पाठ दिवा यस्य, अन्वय से देख लेंगे, या फिर चलिए अन्वय देख लेते हैं। अन्वय शायद दिया नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, अन्वय नहीं दिया है तो। ये तो पद पाठ है, नहीं पद पाठ है, नहीं अन्वय नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, अन्वय नहीं है तो चलिए ऐसे ही देख लेंगे। इसमें कह रहे हैं यस्यो प्रदिशि, प्रदिशि का अर्थ यहाँ पर लिया गया है यस्यो प्रदिशि, प्रदिशि का अर्थ लिया है जिसके, प्रदिशि का अर्थ है अनुशासन या प्रदेशेन अनुशासने, ऐसा अर्थ लेते हैं सायण। तो यस्य ने जिसके प्रदिशि अनुशासन में अश्वहा घोड़े है नी, अश्वासः, अच्छा अगर हम इसको तोड़ दें तो ये अश्वासः ऐसा हो जाएगा। तो अश्वासा का मतलब है जहाँ पर घोड़े निवास करते हैं या जो घोड़ों का निवास स्थान है, अर्थात यस्य जिसके प्रदिशि अर्थात अनुशासन में अनुशासन में अश्वासः अर्थात घोड़े निवास करते हैं, यस्य गावो जिसके अनुशासन में गाय निवास करती हैं, यस्य ग्रामः जिसके अनुशासन में गांव निवास करते हैं, यानी यस्य विश्वे, यस्य विश्वे रथयासः अर्थात जिसके अनुशासन में विश्वे सभी प्रकार के रथयासः रथ निवास करते हैं,
ऐसा, यह यानी जो, सूर्यम यह उषसम जजाना, यह यानी जिसने सूर्य को उत्पन्न किया, और यह यानी जिसने उषस जजाना, उषा को उत्पन्न किया, जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया। यो अपाम नेता, जो अपाम, अपाह का अर्थ यहाँ पर जल दिया गया है, तो यो यह यानी जो अपाम नेता, जल का नेता है, ऐसा जना सा इंद्र, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा घृतश्मत ऋषि कह रहे हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं, फिर से देखें क्या, एक बार और देख लेंगे। इसमें कहा गया है यस्य यानी जिसके, यस्य यानी जिसके, प्रदेशीय अनुशासन में, जिसके अनुशासन में, अश्वासः अर्थात अश्वास घोड़ों का निवास है, घोड़े निवास करते हैं या घोड़े रहते हैं, जिसके अनुशासन में घोड़े रहते हैं। यस्य गाँव, जिसके अनुशासन में गाय रहती हैं। यस्य ग्रामा, जिसके अनुशासन में गांव इत्यादि रहते हैं। यस्य विश्वे रथयासः, जिसके अनुशासन में विश्वे सभी प्रकार के रथयासः रथ रहते हैं। यह सूर्यम या उषसम जजाना, जिसने सूर्य को उषा को उत्पन्न किया है। या यानी जो अपा नेता, अपाम, अपाम का मतलब जल, जो अपाम नेता, जल का नेता है। नेता का अर्थ हमने देखा भी था उसमें, तो एक बार फिर हम सायण जी को देख लेते हैं। नेता किसको कह रहे हैं? अपाम नेता का मतलब प्रेरक, प्रेरक अपाम नेता। इसमें कहा गया अथ यश्च मेघ भेदन द्वारम अपाम नेता। अच्छा, मेघ का भेदन जो कर देते हैं अपने वज्र से, जो भी उनका हथियार है उससे मेघ का भेदन कर देते हैं, और मेघ का भेदन करने के बाद अपाम नेता, उस जल के नेता हो जाते हैं। वो जब चाहें वो जब बरसता है, ऐसा ऐसा अर्थ इन्होंने साइड ने लिया है इसका। तो चलिए, सजना सा इंद्र, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा 7वां मंत्र। उसके बाद इसमें यहाँ पर अनुवाद, सॉरी क्या बोलते हैं, पद पाठ तो हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर अन्वय नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए शब्दार्थ कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ ये गलत, अच्छा असल में ये जो PDF है इसमें टाइपिंग बहुत सारी गलत हो गई हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अश्वासः का अर्थ घोड़े हैं, प्रदिशी यानी अनुशासन में, विश्व यानी सब, रथाशाह यानी रथ हैं, जजान यानी उत्पन्न किया, अपाम, अपाम नेता यानी मेघों में से जलों को लेने वाला है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं इसका। हिंदी में कहा गया है जिसके अनुशासन में घोड़े रहते हैं, जिसके अनुशासन में गायें रहती हैं, जिसके अनुशासन में गाँव रहते हैं, और जिसके अनुशासन में सब प्रकार के रथ रहते हैं, जिसने सूर्य को और जिसने उषा को उत्पन्न किया था, एवं जो मेघों में से जलों को लाने वाला है, ये सुरो वही इंद्र है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आठवां मंत्र देखते हैं। 8वें मंत्र में घृतश्मत ऋषि कहते हैं यम कृंदसी संयति विह्वयेते परेवर उभयाय अमित्राः समानम चित रथम अतिश्वांस नाना हवेते सजना सा इंद्रा। क्या मतलब है इस बात का? चलिए देखते हैं। यम अन्वय से देखेंगे इसका। देखिए, इसमें कहा गया है कृंदसी, क्या मिलता है हमें यहाँ पर? हमें शब्द मिलता है कृंदसी संयति। कृंदसी का अर्थ जो सायण करते हैं वो कहते हैं द्युलोक और पृथ्वीलोक शोर करती हुई दो सेनाएं। या यम कृंदसी रोदसी शब्दम अकुर्वाणे मानुषीम देवी चद्वी सेने व संयत। अच्छा ठीक है, तो वही, चलिए वही अर्थ निकलता है। शब्द ये कह रहे हैं द्युलोक और पृथ्वीलोक शोर करती हुई दो सेनाएं, शब्द करती हुई या शोर करती हुई दो सेनाएं, या शब्द करते हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक मिलकर, ऐसा भी अर्थ लिया गया है। और संयति का अर्थ यहाँ पर लेते हैं मिल करके, यानी तो जो दो सेनाएं हैं वो मिल करके विह्वयेते पुकारती हैं, यानी विह्वयेते पुकारती हैं। किसको? यम यानी जिसको, यम यानी जिसको दो सेनाएं मिल करके विह्वयेते पुकारती हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? परे अवरे उभया मित्रा, परे अवरे उभया मित्रा। उत्तम, परे अवरे, परे का मतलब उत्तम, अवर का मतलब अधम, उभया दोनों मिलकर के, यानी परे यानी उत्तम,
अधम, उत्तम और अवर यानी अधम, उभया दोनों प्रकार के, अमित्राः शत्रु जो हैं, जिसे जिसे संयति पुकारते हैं, ओ सॉरी विहवयते पुकारते हैं। समझ में आया? फिर से देखिए, फिर से देख लेते हैं, खिचड़ी बन गई इसमें। चलिए फिर से देखेंगे। यम यानी जिसे, दो प्रकार की जो सेनाएं की बात करी गई हैं, द्युलोक और पृथ्वीलोक की, शोर करती हुई जो दो सेनाएं हैं, उनको मिलकर के पुकारती हैं। और परे, परे का अर्थ है जो उत्तम है, और अवर जो अधम है, उभया दोनों, विहवयते दोनों पुकारते हैं। ठीक है। और फिर देखते हैं क्या कहा गया है। अमित्रा का अर्थ क्या है यहाँ पर? अच्छा, दोनों अमित्रा, अमित्र का मतलब होता है जो मित्र नहीं है, जो शत्रु हैं, ऐसा जो मित्र नहीं है, ऐसे जो अमित्र हैं वो भी पुकारते हैं। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद कहते हैं, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कहते हैं समानम चित रथम, समानम चित रथम आतंसितवांसः नाना हवेते। अर्थात समानम, समानम का अर्थ देखिए, देख लेते हैं यहाँ पर। समानम चित रथम, देखो समानम का अर्थ यहाँ पर लिया गया है चित रथम समानम, चित रथम समानम, रथ इंद्र के रथ के समान, चित रथ समानम, रथ इंद्र के का जो रथ है उस रथ के समान, रथ पर बैठे हुए, समान रथ पर, यानी इंद्र के रथ के समान रथ पर। और यहाँ पर एक शब्द मिलता है हमें, आतिष्ठवांसम, यानी बैठे हुए, नाना अलग अलग प्रकार के, हवेते, हवेते का अर्थ मिलता है हमें यहाँ पर पुकारे जाते हैं। स जना स इंद्र, वही इंद्र है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? फिर से देखें, चलिए फिर से देख लेते हैं। इसमें कहा गया है समानम चित रथम, अर्थात इंद्र का जो रथ है उस रथ के समान रथ पर, रथ पर आतिष्ठवांस, आतिष्ठवांस अर्थात बैठे हुए बहुत सारे हवेते पुकारते हैं, यानी बहुत सारे हवेते पुकारते हैं, जिसे पुकारते हैं। तो स इंद्र वही इंद्र है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया सामान्य। इसमें देख लेते हैं कुछ शब्द इत्यादि। चलिए शब्दार्थ दिए हुए हैं इसमें। जैसे कृंदशी का अर्थ यहाँ पर द्युलोक और पृथ्वीलोक से लिया गया है। शोर करती हुई दो सेनाएं हैं और संयंती यानी मिल करके, विहवयते यानी आवाहन करती हैं, पुकारती हैं। परे यानी उत्तम, अवरे यानी अधम, उभय यानी दोनों प्रकार के, अमित्रा यानी जो शत्रु हैं। और फिर कहते हैं अतिष्ठवांसा, अतिष्ठवासा, वासा यानी बैठे हुए, नाना यानी अनेक प्रकार से, हवेते यानी पुकारे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ पर अतिष्ठवांसः, ठीक है मैं सही पढ़ रहा था, हिंदी अनुवाद भी है। शब्द करते हुए धूलोक और पृथ्वीलोक मिलकर जिसका अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। रक्षा, रक्षा वाला शब्द नहीं आया क्या यहाँ पर? रक्षा वाला शब्द शायद, अच्छा ऐसा लिया होगा इन्होंने, शायद ने लिया होगा रक्षा वाला। चलिए स्वार्थ रक्षार्थम, हाँ ठीक है। चलिए यम इंद्रम विहीयते स्वार्थ रक्षार्थम, खुद की रक्षा के लिए जिस इंद्र को पुकारते हैं, ऐसा लिया गया है। चलिए सही है। फिर उसके बाद अथवा शोर करती हुई परस्पर युद्ध के लिए सामने खड़ी दो सेनाएं, सहायता के लिए जिसको पुकारती हैं। उत्तम और अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिसका आह्वान करते हैं। इंद्र के रथ के समान रथ पर बैठे हुए दोनों पक्ष अनेक प्रकार से जिसका आह्वान करते हैं। एक ही रथ पर बैठे हुए इंद्र और अग्नि यज्ञ के यजमानों द्वारा पुकारे जाते हैं। असुरो, हे असुरो वही इंद्र है। ठीक है, नवे मंत्र में जो घृतस्मद ऋषि हैं कहते हैं, यस्मान नरिते विजयन्ते जनासो यम युद्धमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अचयुत चयुत जनास इंद्र। क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का अर्थ है
या यस्मात्, देखिए यस्मान न, यहाँ पर देखिए यस्मात् ना ऋते विजयन्ते, यस्मात् जिसके, ऋते यानी बिना, विजयन्ते न विजय को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसके बिना विजय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं युद्धमाना, जो युद्ध कर रहे सैनिक हैं ना, जो युद्ध कर रहे सैनिक हैं वो, एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इसमें कहा गया है कि जो युद्धमाना, युद्धमाना का अर्थ जो युद्ध करने वाले सैनिक हैं, जो सैनिक जो 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 युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध करते हुए सैनिक, यानी युद्ध करते हुए सैनिक, अवशेष यानी रक्षा के लिए, यह यानी जिसको हंतव्य बुलाते हैं, पुकारते हैं, जिसका आह्वान करते हैं। यानी फिर देखिए एक बार फिर देख लेंगे। इसमें कहा गया है यस्मात् जिसके, रहते यानी बिना, जनासो जो जनासो का अर्थ यहाँ पर जनासो, जनासो यानी जो मनुष्य लोग हैं, मनुष्य हम यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ कर सकते हैं। तो यस्मात् यानी जिसके, हरिते यानी बिना, जनासा यानी मनुष्य लोग, विजयंते ना विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। और युद्धमाना युद्ध कर रहे जो सैनिक है ना, वो अवश्य यानी रक्षा के लिए, यम यानी जिसको, हवंते हवंते यानी पुकारते हैं। तो युद्ध कर रहे जो सैनिक हैं वो अपनी रक्षा के लिए जिसको पुकारते हैं। और यस्मात् रीति जिसके बिना, जो जना हैं, जो लोग हैं, वो विजय को प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आई होगी। फिर उसके बाद कहते हैं यो विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, अर्थात यह यानी जो विश्वस्य, विश्व के जो विश्व के प्रतिमानम बभूव रक्षक हुए हैं, प्रतिमानम बभूव किसके, विश्व के, जो विश्व के रक्षक हुए हैं। और यह यानी जो अचयुत च्युत, चयुत सजना स इंद्र, जो अचयुत हैं और चयुत हैं, हे असुरो वही इंद्र हैं। ठीक है, अचयुत और चयुत का अर्थ यहाँ पर लिया गया है। अचयुत का अर्थ लेते हैं क्षय रहित, अचयुत का अर्थ लिया है क्षय रहित, पर्वतों का विनाश करने वाला। और चयुत कहते हैं अचल को चल बनाने वाला। अचयुत यानी, चयुत का मतलब है जो जिसमें कंपन नहीं है उसमें कंपन पैदा कर दे, वो तो चयुत चलने वाला। और अचयुत यानी जो क्षय रहित पर्वत हैं उनका विनाश करने वाला है। ठीक है, तो अचयुत चयुत इतना अर्थ आपको समझ में आया होगा। और मुझे लगता है ये जो मंत्र है इसका भी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसमें देखते हैं। अच्छा, समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें अन्वय वगैरह नहीं लिखा है इस बार। तो देखते हैं अर्थ, शब्दार्थ देखते हैं कुछ। ऋते का मतलब बिना, विजयंते यानी विजय प्राप्त करते हैं, अवश्य यानी रक्षा के लिए, हवंते यानी आह्वान करते हैं, प्रतिमानम प्रतिनिधि या रक्षक कह सकते हैं, अचयुत च्युत तो वही अर्थ देखिए, क्षय रहित पर्वतों का विनाश करने वाला और अचल को चल बनाने वाला। ठीक है, तो ये अर्थ है। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं इसका। हिंदी में जिस इंद्र के बिना मनुष्य होगा, यहाँ पर मनुष्य नहीं है, या मनुष्य। तो जिस इंद्र के बिना जनासा, वो जो अर्थ लिया था ना जनासा का, वो मनुष्य से लिया गया है। तो जिस इंद्र के बिना जो मनुष्य लोग हैं वो विजय को प्राप्त नहीं करते हैं। युद्ध करते हुए जो सैनिक हैं अपनी रक्षा के लिए जिसको पुकारते हैं, आह्वान करते हैं, जो संपूर्ण जगत का प्रतिनिधित्व या रक्षक है, प्रतिनिधि है या रक्षक है, जो क्षय रहित पर्वतों का भी विनाश करने वाला है, अथवा अचल को भी चल बनाने वाला है। अचल को कैसा बनाने वाला है, अचल को भी, चल होगा यहाँ पर, अचल को भी चल बनाने वाला है, ये असुरो वही इंद्र है। ठीक है, फिर उसके बाद जो घृतश्म ऋषि हैं 10वां मंत्र बोलते हैं, तो देखते हैं क्या कहते हैं। 10वें मंत्र में घृतश्म ऋषि कहते हैं यह शश्वतो महीनो दधाना। अच्छा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई फिर से, ये मोनो नहीं है यहाँ पर, महीनो यानी मही एनह,
ऐसा है। तो यह यह शाश्वतो महीनो दधाना अमन्यमानं शर्वा जिहाना यह शर्धते नानुददाति श्रद्धयां यो दशरे हंता सजना सा इंद्र। देखो, देखते हैं इसको क्या कहा गया है। इसमें कहते हैं इसमें कह रहे हैं कि यह यानी जिसने मही एना, देखो यह यानी जिसने मही एना, मही का मतलब अत्यधिक, एना मतलब पापों को, दधाना अर्थात धारण किया हुआ है, जिसने अत्यधिक पापों को, बहुत बहुत ज़्यादा जिसने पाप कर लिए हैं, ऐसे यह यानी जिसने बहुत सारे पाप कर लिए हैं, मही एना दधाना, बहुत सारे पापों को धारण कर रखा है। और फिर कहते हैं चलिए, फिर कहते हैं अमन्यमाना, और जो इंद्र की अवहेलना करते हैं, अवहेलना का मतलब जो उसका कहना नहीं मानते हैं, ऐसे हैं। तो फिर से देखिए, यह यानी जो मही अर्थात अत्यधिक, एना मतलब पापों को, दधाना धारण किए हुए हैं, और अमन्यमाना जो कैसे हैं, जो इंद्र की बात नहीं मानते हैं। शाश्वतः है नहीं, शाश्वता का अर्थ मतलब यहाँ पर बहुतों को, इस प्रकार के जो बहुत सारे लोग हैं ना, उनको जगाना, उनको मार डाला है, उनका वध कर दिया है। समझ में आया। यह यानी जो मही अर्थात बहुत ज़्यादा, एना मतलब पापों को, दधाना जिसने बहुत सारे पापों को धारण कर लिया है, और जो अमन्य माना, जो इंद्र की बातों की अवहेलना करते हैं, जो वो कहते हैं उनके विपरीत चलते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे बहुतों लोगों को जगाना, मार डाला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को उसने मार डाला है। और फिर क्या कहते हैं, यह शर्घते, यह यानी यह, देखिए फिर से कहते हैं यह शर्धते, शर्धते का अर्थ देख लेते हैं, हिंसा करने वाले को, या चुनौती देने को वाले को, या यानी जिसने हिंसा करने वाले को या चुनौती देने वाले को श्रद्धाम अर्थात उत्साह से युक्त कर्म, श्रद्धाम का अर्थ यहाँ पर दिया है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, फिर से देखेंगे एक बार। देखिए यह यानी जो, फिर से देखिए, यह यानी जो शर्धते का अर्थ यहाँ पर करते हैं हिंसा करने वाला या चुनौती देने वाला जो होता है, उसको शुद्ध्याम का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, जो उत्साह से युक्त कर्म होते हैं उनको ना अनुददाती, उनको नहीं देता है। क्या नहीं देता है, उत्साह से युक्त कर्म करने की शक्ति उनको नहीं देता है, ऐसा अर्थ है। यह यानी जो बेकार का काम करते हैं, या कैसा काम करते हैं, जो हिंसा करने वाले हैं या जो चुनौती देने वाले होते हैं ना, उनको उनका उत्साह नहीं बढ़ाता है, उनको उत्साह से युक्त कर्म जो हैं, उनको उत्साह से युक्त कर्म को नहीं देता है, यानी ना अनुददाती, नहीं देता है। और यह यानी जो दस्य का अर्थ यहाँ पर शत्रु ही लिया गया है, या जो शत्रुओं का हंता है, या जो शत्रुओं को मार देता है, सा जना सा इंद्र, वही इंद्र है। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका अर्थ देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बीच में से तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। एक बार फिर से पुनः से इसका अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। देखो, इसमें कहा गया है, यह यानी जिसने मही यानी अत्यधिक, एना यानी पापों को धारण करने वाले, और जो उसका कहना नहीं मानते हैं, जो उसकी अवज्ञा कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राक्षसों को, सर्वहा का अर्थ यहाँ पर वज्र लिया गया है, तो सर्वा से जगाना, मार डाला है। जिसने बहुत सारे पाप जिसने धारण कर रखे हैं, ऐसे, और जो इंद्र का कहना नहीं मानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने वज्र से मार डाला है। समझ में आया इतना। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में कहा गया है,
और जो देखिए, और यह यानी जो, और जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं ना, उनके उत्साह को वर्धन नहीं करता है, यानी उनके उत्साह को नहीं बढ़ाता है। या ऐसा कह सकते हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को उत्साह से युक्त कर्म को नानुददाती नहीं देता है। या यानी जो दस है यानी शत्रुओं का अंता है। सा जना सा इंद्र वही इंद्र है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा एकदम। फिर उसके बाद शब्दार्थ देखते हैं इसके। कुछ यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। सस्वता यानी बहुतों का, मही महान यानी अत्यधिक, मही महान, मही महान, मही, मही का मतलब महान दे रहा है। मही का मतलब महान या अत्यधिक ऐसा है। अच्छा, यहाँ पर ये डार्क मैंने कर दिया है, गलत है। तो मही का जो अर्थ है ये है, मही का मतलब महान हो सकता है या अत्यधिक। एनह मतलब पापों को दधाना धारण करने वाले, और अमन्य मानन जो अवज्ञा करने वाले लोग हैं, जो उसका कहना नहीं मानते हैं, ऐसे सर्वा यानी वज्र से जघाना वध कर देता है, उनको मार देता है। और शर्धते का अर्थ हिंसा करने वाले या जो चुनौती देने वाले लोग होते हैं, ऐसे सुश्रियाम उत्साह से युक्त कर्म को नानुदाती उनको देता नहीं है, और हंता यानी मारने वाला है, ऐसा है। फिर उसके बाद हिंदी में देख लेते हैं इसका अर्थ। हिंदी में कह रहे हैं, जिसने अत्यधिक पापों को धारण करने वाले और अवज्ञा करने वाले बहुत से व्यक्तियों का वज्र होगा यहाँ पर, वज्र, ठीक है ना, वज्र कर लो यहाँ पर, वज्र ऐसे, वज्र से वध कर दिया था, जो हिंसा करने वाले या चुनौती देने वाले व्यक्तियों को उत्साह से युक्त कर्म को नहीं देता है, जो दस्युओं को मारने वाला है। दस्युओं का अर्थ यहाँ पर वही शत्रु इत्यादि हैं। हे असुरो वही इंद्र है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद 11वां मंत्र देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। 11वें मंत्र में घृतश्म ऋषि कहते हैं, या शंबरम पर्वतेषु क्षेन्दम चत्वारिंशया शरध्यन वविंदत ओजाए मानम यो अहिम जघाना दानम श्यानम सजना सह इंद्र। ठीक है, तो देखते हैं इसका अर्थ। क्या कहा गया इसमें। इसमें कहते हैं, यह यानी जिसने पर्वतेषु क्षिन्तम, पर्वतेषु अर्थात पर्वतों में, क्षिन्तम मतलब छिपे हुए, जो शंबर हैं, यानी शंबर का अर्थ यहाँ पर सिम्बर नाम का कोई असुर रहा होगा, तो उस असुर के लिए कह रहे हैं कि यह यानी जिसने पर्वतों में छिपे हुए जो शंबर हैं, या असुर कह सकते हैं, शंबर नाम का कोई असुर है, उस असुर को चत्वारिंशयाम शरथ्यन यानी चत्वारिंशत यानी कि जो 40वीं शरद ऋतु होती है, उस 40वीं शरद ऋतु में खोज कर पा लिया था या खोज लिया था। ठीक है, यानी खोज लिया था। और फिर क्या कहते हैं, यह यानी जिसने ओजमानम अर्थात ओजमानम का मतलब है जिसने अपने बल को प्रदर्शित कर दिया है, जिसने अपने बल दिखा दिया है, ऐसा। तो जब उसको खोज लिया था, यानी 40वीं शरद ऋतु में जब इंद्रदेव ने उसको खोज लिया था, वो कहीं छुप गया हो गया जाकर, यानी तो किसी पर्वत में शंबर नाम का जो असुर था, वो किसी पर्वत में जाकर के छुप गया था। तो जब उसको खोज लिया गया तो ओजमान हो गया वो, मतलब उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया और इंद्र से युद्ध इत्यादि करने के लिए जो उसमें जितनी भी जान थी उसने पूरी लगा दी, कहने का मतलब यह है। तो यह यानी जिसने ओजमानम अहिम अर्थात जो उसने अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करते हुए प्रहार करने वाले, अहि का मतलब यहाँ पर प्रहार करने वाले जो दानु के पुत्र हैं ना, दानु के पुत्र असुर को शयनम सोते हुए जघाना मार डाला था। स जना सा इंद्र वह इंद्र है। ठीक है, तो सिंपल अर्थ है, एकदम समझ में आया होगा आपके। चलिए देखते हैं शब्दार्थ देख लेते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। जैसे शंबर नाम के असुर को क्षयंतम यानी निवास करने वाले, चत्वारिंशयाम यानी 40वीं
शरदी यानी शरद ऋतु में अनविंदत यानी खोज कर पा लिया था, अनविंदत खोज करके पा लिया था। और ओजायमानम बल का प्रदर्शन करते हुए अहिम यानी प्रहार करने वाले जो दानुम यानी धनु के पुत्र असुर को स्वयं सोते हुए कोई मार डाला था। अच्छा ठीक है, तो सोते हुए को ही उन्होंने मार डाला था। ये असुरो वही इंद्र है। यानी हिंदी में देखते हैं इसमें, जैसे जिसने अपने चलिए जिसने अपने डर से पर्वतों में छिपकर निवास करने वाले संबर नाम के असुर को 40वीं शरद ऋतु में यानी 40वें वर्ष में खोज करके पा लिया था, ढूंढ लिया था। और जिसने बल का प्रदर्शन करते हुए प्रहार करने वाले उस धनु के पुत्र असुर को सोते हुए को या लेटे हुए को मार डाला था। हे असुरो वही इंद्र है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं 12वां मंत्र। यह सप्तरश्मि वृषभ स्तुविष्मान अवासृजत सरतवे सप्त सिंधु यो रोहिणीम अस्फुरत वज्रबाहु धमारोहंतम सजना स इंद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अर्थ को। इसमें कहा गया है, एक शब्द है इसमें सप्तरश्मि, ये अच्छा ये गलती हो गया यहाँ पर। सप्तरश्मि का अर्थ है सात रश्मियों से जो युक्त हैं। और वृषभ का अर्थ जो वर्षा करने वाले हैं। और तुविष्मान का अर्थ यहाँ पर बुद्धिमान से लिया गया है। तो 7 रश्मियों से युक्त वर्षा करने वाले बुद्धिमान जो फिर उसके बाद कहते हैं बुद्धिमान जो सरतवे बहने के लिए, किसको? सप्त सिंधु 7 नदियों को बहने के लिए आवास रजत प्रेरित किया। समझ आया? यह यानी जिसने सप्त सिंधु यानी सप्त सिंधु नदियों से लिया गया होगा शायद। तो सप्त सिंधुओं को सरतवे यानी बहने के लिए आवास रजत उनका सृजन किया, उनको प्रेरित किया। और फिर इसमें इनका विशेषण बता दिया यहाँ पर। सप्तरश्मि का मतलब 7 रश्मियों से युक्त, और वृषभ का अर्थ यहाँ पर लिया गया वर्षा करने वाले, और तुष्मान का मतलब बुद्धिमान जो इंद्र हैं उन्होंने सप्त सिंधु 7 सिंधियों को बहने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, फिर उसके बाद सुना से प्रीसी कहते हैं कि यह यानी जिसने वज्र को हाथ में लेकर के ध्याम यानी ध्युलोक में रोहिणी नाम के असुर को पर्वत पर चढ़ते हुए यानी या ध्युलोक में चढ़ते हुए, ध्याम आरोहंतम ध्युलोक में चढ़ते हुए अस्फुरत मार डाला था। यह यानी जिस इंद्र ने वज्र को हाथ में लेकर के अपने वज्र से या वज्र को हाथ में लेकर के रोहिणी नाम के असुर को ध्युलोक में चढ़ते हुए अस्फुरत मार डाला था। सजना स इंद्र वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। ठीक है, समझ में आया इतना? फिर देखते हैं शब्दार्थ कुछ यहाँ पर। सप्तरश्मि का अर्थ मतलब 7 प्रकार के मेघों का नियंता। वृषभ कहते हैं वर्षा करने वाला। और तुष्मान यानी शक्तिशाली या बुद्धिमान कहा गया है। और आवास रजत का मतलब सृजन किया, प्रवाहित किया, बहा दिया। और सरवती का अर्थ बहने के लिए, शब्द का मतलब बहने वाली, जो सिंधु मतलब जलों को। रोहिणी का मतलब रोहिणी नाम के असुर को अस्फुरत यानी मार डाला था। वज्रबाहु यानी वज्र को बाहु में उठा करके आरोहंतम यानी चढ़ते हुए। ठीक है, तो ये इतने सारे शब्द हो गए इसके और उनके शब्दों के अर्थ हो गए। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 7 प्रकार के मेघों की नियंता, वर्षा करने वाले, शक्तिशाली, बुद्धिमान, जिसने बहने के स्वभाव वाले जलों को बहने के लिए प्रेरित किया था। और वज्र को बाहु में उठाकर जिस इंद्र ने ध्युलोक होगा, यहाँ पर ये गलती हुई है, ध्युलोक में चढ़ते हुए रोहिणी नाम के असुर को मार डाला था। ये असुर वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। ठीक है, देखते हैं 13, 14, 15 3 और रह गए हैं। देखते हैं इन तीनों को। चलिए 13वें मंत्र में घृतस्मद ऋषि कहते हैं
ध्यावा चिदस्मै पृथ्वीं नमेते। ध्यावा चिदस्मै पृथ्वीं नमेते। शुष्मात् शुष्मात् अस्य पर्वताम, देखिए शुष्मात् चित, यहाँ पर चित फिर से है, शुष्मात् चित अस्य पर्वताम भयन्ते। और यह सोपाम निवितः वज्रबाहु, यह वज्रस्तः स जना स इंद्रः। ठीक है, थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं, जब समझ में नहीं आता तो। चलो, फिर इसमें कहा गया है, देखते हैं, अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। अस्मय अर्थात इस इंद्र को, थ्यावा जो ध्युलोक है ना, चित एक यहाँ पर निपात है, निश्चय के अर्थ में प्रयोग हुआ होगा शायद। चलिए, जब इसका अर्थ शायद अर्थ वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर पता चल ही जाएगा हमें, लेकिन मुझे चित यहाँ पर एक निपात ही लग रहा है, तो देखते हैं। चलो, अस्मय यानी इस इंद्र को, ध्यावा यानी ध्युलोक, पृथ्वीलोक नमेते नमस्कार करते हैं। जिस इंद्र को ध्यावा यानी ध्युलोक और पृथ्वीलोक क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। और यस्य यानी जिसके, सुष्मात यानी बल से, चित यहाँ पर भी है तो इसका मतलब चित ये भी एक निपाती होगा शायद, तो देखते हैं। यस्य यानी जिसके, सुष्मात यानी बल से, पर्वता भयन्ते पर्वत भी कांपने लगते हैं, पर्वत को भी भय है। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं यह यानी जो, देखिए यह यानी जो सोमपहा, सोमपहा अर्थात सोम रस का पान करने वाला है। और कौन है, निचितो, निचितो अर्थात दृढ़ अंगों वाला है। और वज्रबाहु, वज्रबाहु अर्थात वज्रबाहु का मतलब वज्र के समान कठोर भुजा वाला है, वज्र के समान जिसकी बाहु हैं, कठोर भुजाएं हैं। और वज्रहस्तः जो वज्र को हाथ में धारण कर लेता है, ऐसा स जना स इंद्र वह इंद्र है। ठीक है, तो सिंपल है। देखते हैं फिर, देख लीजिए फिर से। ध्यावा अस्मये ध्यावा पृथ्वी नमेते, अर्थात जिस इंद्र को ध्युलोक और पृथ्वीलोक भी नमस्कार करते हैं, जिसके बल से पर्वत भी कांपने लगते हैं, जो सोम रस का पान करने वाला है, जो क्या है, दृढ़ अंगों वाला है, जिसके अंग कैसे हैं, एकदम दृढ़ हैं। और जो जिसकी बाजुएं, जिसकी जो भुजाएं हैं वो वज्र की तरह कठोर हैं, और जो वज्र जैसे हथियार को हाथ में धारण कर लेता है, सा जना सा इंद्र वह इंद्र है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। इसमें कहा गया है नमेते मतलब प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं, सुष्मात यानी बल से, भयंत यानी भय खाते हैं, सोमपा सोमरस का पान करने वाला, निश्चित यानी दृढ़ अंगों वाला, वज्रबाहु यानी वज्र के समान कठोर भुजा वाला, वज्रहस्त यानी वज्रों को हाथों में धारण करने वाला है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हिंदी अनुवाद है इसमें। हिंदी अनुवाद में कहा गया है, इस इंद्र के लिए ध्युलोक और पृथ्वीलोक भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं, जिसके बल से पर्वत भी भय खाते हैं। जो इंद्र सोमरस का पान करने वाला है, दृढ़ अंगों वाला है, वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला है, और जो हाथ में वज्र को धारण किए हुए है, हे असुरो वही इंद्र है। ठीक है, उसके बाद 14वां मंत्र देखते हैं। 14 और 15 दो रह गए हैं, कर लेते हैं इनको भी। ठीक है, 14वें मंत्र में घृतश्मत ऋषि कहते हैं, यह देखिए यहाँ से, यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह शशंतम, यह शश्मानम उति, यस्य ब्रह्मावर्धनम, यस्य सोमो, यस्य इदम राधः स जना स इंद्रः। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं इसका। इसमें कहा गया है यह यानी जो शुन्वतम, शुन्वतम का अर्थ है जो सोम लता जो होती है उसे जो रस निचोड़ कर लाने वाला यजमान है, उस यजमान की अवधि रक्षा करता है। यह पचंतः जो पचाता है या पकाता है, या हवियों को पकाने वाला है, यानी यह यानी जो हवियों को पकाने वाला है उसकी रक्षा करता है, यानी अवति मतलब उसकी रक्षा करता है। और यह यानी जो शशंतम, शशंतम अर्थात जो स्तुति करने वाले हैं उनकी, और यह यानी जो शशमानम, शशमानम का अर्थ है जो स्त्रोत इत्यादि पढ़ते हैं, जो यज्ञ इत्यादि करने वाले हैं, उनकी उति, उनकी भी रक्षा करता है। यानी यस्य ब्रह्मवर्धनम, जिसको ब्रह्म बढ़ा देते हैं,
यानी ब्रह्म जिसको बढ़ा देते हैं। यस्य सोमो, यस्य सोमो अर्थात सोमरस जिसका बढ़ने वाला है, यानी यस्य सोमो वर्धनम जिसका सोम जो है वो बढ़ने वाला है, या यस्य ब्रह्म वर्धनम या जिसको ब्रह्म बढ़ाते हैं, या जिसका जो सोम है वो बढ़ने वाला है। यस्य इदम राधः, यस्य इदम राधः अर्थात ये जो कुछ भी है पुरोडाश इत्यादि है, वह सब प्रोडास इत्यादि जो अन्न है वह जिसके हैं, यस्य यानी जिसके हैं, इदम राधा, यस्य यानी जिसके हैं, इदम राधा यह जो राधा का अर्थ, राधा का अर्थ यह है पुरोडाश आदि जो अन्न है वह जिसके हैं, स जना स इंद्र, वही इंद्र है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, काफ़ी समय हो गया, 45 मिनट हो गई, तो देखते हैं शब्दार्थ देखते हैं। सुनवंतम यानी सोमरस निकालने वाले को, अवति यानी रक्षा करता है, पचंतम यानी हवियों को पकाने वाले की, शंतम यानी स्तुति करने वाले की, शश्मानम यानी स्तोत्र पढ़ने वाले की, यज्ञ करने वाले की, उति यानी रक्षा करने के लिए, ब्रह्म यानी ब्रह्म नामक स्तोत्र वर्धनम बढ़ाने वाला, राधा यानी प्रोडश आदि अन्य इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हिंदी में देख लेते हैं। इसमें जो सोम का रस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो पुरोडश आदि हवियों को पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो रक्षा करने के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो स्तोत्र पढ़ने वाले या यज्ञ करने वाले यजमान की रक्षा करता है, या वृद्धि करने वाले ब्रह्म नामक स्रोत जिसको बढ़ाते हैं, सोमरस जिसका बढ़ाने वाला है, या सोमरस जिसका बढ़ने वाला है, यह सब पुरोडास आदि अन्य जिसके हैं, हे असुरो वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अब क्या होता है वहाँ पर इतनी यानी कि जो 14 मंत्र इन्होंने बोले हैं, इन 14 मंत्रों में जब उनकी स्तुति वहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ पर घृतश्मदृति ऋषि जो हैं वो इंद्रदेव की स्तुति कर रहे हैं, इन मंत्रों के द्वारा उनकी पराकाष्ठा का वर्णन कर रहे हैं असुरों के सामने। तो इतने में ही जो इंद्रदेव हैं वो वहाँ पर आकर के प्रकट हो जाते हैं, और फिर जो घृतश्मद हैं वो अंतिम 15वां मंत्र बोलते हैं। देखते हैं इसको भी। 15वें मंत्र में घृतश्मद ऋषि कहते हैं, यहाँ सुनवते पचते दुध्र, ये दुध्र होगा यहाँ पर, गलत होगी, गलती है, टाइपिंग है, मिस्टेक। तो यह सुनवते पचते दुध्र आचित्वाजं ददर्शि स किलासी सत्यः वयं त इन्द्र विश्वः प्रयासः सुविरासो वित्थमा वदेम। यानी इतनी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली हैं। देखते हैं इसको। यह यानी जो, देखते हैं फिर से, यह यानी जो, इसी का अर्थ लेते हैं दुध्र। देखो यहाँ से देखो, दुध्र का अर्थ लिया गया है असह्य प्रभाव वाला, ऐसा जिसका प्रभाव सहन नहीं किया जा सकता। ऐसा यह यानी जो जिसका प्रभाव सहन नहीं किया जा सकता, ऐसा होते हुए भी जो इंद्रदेव हैं वो सोम इत्यादि जो रस हैं, यानी अभिषेक करने वाले जो प्रोडश आदि ऋषि हैं, यानी प्रोडश आदि हैं, और अच्छा जो प्रोडस आदि हवियों को जो पकाते हैं, ऐसे पकाने वाले जो यजमान हैं, उन पकाने वाले यजमानों की अपने बल के द्वारा क्या करते हैं, बल के द्वारा उनको बल देते हैं, यानी द्विजाम यानी बल को, तदर्श यानी देते हैं। चित्त यहाँ पर एक चित्त फिर से एक निपात के रूप में होगा मेरे हिसाब से। और फिर क्या कह रहे हैं, किलासी सत्य, किलासी सत्य, और किलासी सत्य का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, चित्त एक निपात है, चित्त यानी निश्चय के अर्थ में है, तो स किलासी सत्य, और निश्चित ही वह क्या है, वही सत्य है, ऐसा कहा गया है, निश्चित ही वही सत्य है। और मैं एक बार और देख लेता हूँ, किलासी का अर्थ यहाँ पर तो किल अस्ति, किल अस्ति, किलासी, अच्छा चलिए, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, किलासी यानी किल असी सत्य, जो सत्य है, अच्छा ऐसा दिया है। चलिए, अर्थ वही निकल कर के आ रहा है इसका। और फिर उसके बाद कह रहे हैं वयम यानी हम,
इसमें कहना है कि हे इंद्र वयम यानी हम, ते यानी तुम्हारे, ते होगा यहाँ पर, ते होगा। तो हे इंद्र, हम, वयम यानी हम, ते यानी तुम्हारे, विश्व, विश्व अर्थात जो प्रिय प्रिय, विश्व का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व यानी सब दिनों में, ठीक है, सब दिनों में प्रियासः जो प्रिय होते हुए हैं, और सुविरासो, सुविरासो अर्थात जो उत्तम पुत्र और पौत्रों से युक्त होते हुए, विदिथामा वदेमा, स्तुतियों के द्वारा अच्छे प्रकार से गाते रहें, वदेमा गाते रहें, ठीक है, या हम तुम्हारी इसी प्रकार से अच्छे प्रकार से हम हमारे पोते हो जाएं, हम पुत्र वाले हो जाएं, यानी ऐसा कहा गया है, हम पुत्र वाले हो जाएं, हम पौत्र वाले हो जाएं, और ऐसा भी अर्थ है सब दिनों में हम तुम्हारे प्रिय हो जाएं, ऐसा कह रहे हैं, हे इंद्र हम सब ऐसे हो जाएं, यानी तो हम ऐसे क्या करते हैं, अच्छे प्रकार से तुम्हारे इसी प्रकार के जो मंत्र हैं उनको गाते रहें, ऐसा कौन कह रहे हैं, घृतस्मत ऋषि कह रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं इनको। शब्दार्थ, सुनवती यानी सोम का अभिषेक करने वाले के लिए, पचते यानी हवियों को पकाने वाले के लिए, दुष, दुष, दुष यहाँ पर गलत है ना, ये दुष नहीं होगा, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, दूध्र है यहाँ पर, ये ठीक है, ये नहीं, यहाँ पर क्या है, ऐसा है, दूध्र, दूध्र का अर्थात दूध्र कहिए या असह्य प्रभाव वाला, वाजम यानी बल या अन्न, दर्श यानी देता है, विश्वाह यानी सब दिनों में, प्रियाशाह यानी प्रिय होते हुए, सुवीराशाह उत्तम पुत्र या पौत्र से युक्त होते हुए, विदयम यानी स्तुतियों को आवदेम अच्छे प्रकार से गाते रहें, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी में अर्थ, और देख लेंगे इसका। इसमें कह रहे हैं दुर्धर अर्थात असह्य प्रभाव वाला होता हुआ, जो इंद्र सोम अभिषेक करने वाले और प्रोडस आदि हवियों को पकाने वाले यजमान के लिए बल या अन्न को प्रदान करता है, निश्चय से वह तू सत्य ही है, अर्थात तेरी सत्ता वास्तविक है, हे इंद्र हम तुम्हारे प्रिय होते हुए, उत्तम पौत्र पुत्रों से युक्त होते हुए सब दिनों में अर्थात सदा तुम्हारी स्तुतियों को अच्छे प्रकार से गाते रहें, ऐसा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त शुरू करेंगे। तो यदि आपको लगा हो कि कक्षा महत्वपूर्ण है तो इन कक्षाओं को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, ताकि वह भी इन कक्षाओं का लाभ ले पाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त।